तो जब मैं अपनी तैयारी पीरियड में था तो बच्चों को वहाँ पर एक एडवांस मैथ्स का सिलेबस आपका नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था। कोई टीचर ही नहीं था पूरे प्रयागराज में पढ़ाने वाला। चूँकि मैथ्स मेरी अच्छी रही है तो मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया रूम में ही। रूम मेरा बड़ा था, मुकेश भाई का लॉज था, रूम ठीक ठाक था, तो उन्होंने काफ़ी सहयोग किया। ताकि ठीक है, मेरा घर का नाम डब्लू है, वो कहते थे डब्लू भाई, कहते थे डब्लू भाई आप पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाइए। तो मैंने बच्चों को बेंचेस, मतलब बेंच ही रहता था, टेबल भी नहीं रहता था, बेंच रहता था, उसी पे बच्चे बैठा करते थे और 30-35 बच्चे उस क्लासरूम में बैठ के पढ़ा करते थे। और एडवांस में जो मैं पढ़ाता था अगले पेपर में, चाहे वो पहले FCI भी होता था, वो एग्ज़ाम हुआ या CHSL का या CGL का, अगले किसी भी एग्ज़ाम में सेम टू सेम सारे क्वेश्चन हमारे एडवांस के आ जाते थे। मैंने एडवांस सिलेबस में ऐसे ऐसे रूल्स निकाल कर दिए हैं, आजकल तो बहुत सारे टीचर उस रूल्स को लेकर चलते हैं, तो ऐसे ऐसे रूल्स निकाल कर दिए हैं जब पूरे इंडिया में भी बहुत कमी थी एडवांस मैथ्स के किसी एक टीचर की। तो वहीं से मैं उठा और क्षेत्र हमारा वहीं मनमोहन पार्क का मेरा क्षेत्र रहा है, तो वहीं से उठा। फिर देवप्रयागम में थोड़ी सी बड़ी जगह थी तो एक DP पांडे सर थे, बहुत दुख की बात है कि अभी इसी साल एक्सपायर हो गए वो, तो उनके संस्थान में मैंने जगह लेकर के पढ़ाना शुरू किया। तो हॉल फुल रहता था, 400 का हॉल था उनका, वो एकदम फुल रहता था। मेरे 4 बैचेस चला करते थे और 4 बैचेस में कंडीशन क्या थी कि कहीं से वेंटिलेशन वाली कोई जगह नहीं थी, फ़ैन लगे रहते थे लेकिन हवा बाहर की अंदर नहीं जा पाती थी या ना अंदर की बाहर आ पाती थी। तो मैं चारों बैच में समझिए कि 8 बार नहा लिया करता था। बहुत मेहनत थी उस समय पढ़ाने में भी। मैटर रात में जग के मैं तैयार करता था, सुबह 5 बजे तक तैयार करता था। मैटर हाथ से लिखा हुआ मैटर देता था, मेरे पास ना कोई टाइपिस्ट था ना कोई था। रात भर जग के मैं मैटर टाइप लिखा करता था, क्वेश्चंस के बेस्ट सोल्यूशन खुद से तैयार करता था, कंटेंट ढूंढ के किताबों से लाता था, कंटेंट खुद बनाता भी था, तो वो दिया करता था मैं। और इसी का ये फ़ायदा हुआ कि उस समय बहुत सारे भर के 400, 500, 600 ऐसे मैंने CGL में उस टाइम सिलेक्शन दिए। तो एक इकलौता टीचर रहा हूँ प्रयागराज का जिन्होंने एडवांस मैथ्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया कि क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। मैंने ही पूरे प्रयागराज में सबसे पहले पढ़ाना शुरू किया था। तो उस समय की मेहनत फिर से मैं उसी क्षेत्र में आ चुका हूँ, आपके मनमोहन पार्क में, और फिर से सेम उसी डेडिकेशन के साथ, उसी मेहनत के साथ आपसे फिर मैं जुड़ने जा रहा हूँ। और चीज़ें अब तो बहुत एडवांस हो गई हैं। आप द स्पीड, पहले वाली द स्पीड, आज की स्पीड में बहुत अंतर है। चीज़ें बहुत एडवांस तरीके से आपको समझाई जाती हैं, कराई जाती हैं कि प्रश्नों का जवाब आप ओरल दे दें। समय के साथ बहुत चीज़ें बदली हैं। पुराना वसीम नया वसीम में ज़मीन आसमान का अंतर आपको आज देखने को मिलता है। पहले का ट्रेंड भी वही था, बेसिक का स्ट्रक्चर था, संसाधन कम थे तो उस पर ही प्रॉपर सिलेक्शन भी होता था। आज क्वेश्चन पूछने का तरीका भी बदला है, पढ़ाने का अप्रोच भी बदला है। ओरल अप्रोच मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आजकल बच्चों के सामने, ये सवाल देखिए, ओरल आंसर करिए। तो ये सारी चीज़ें नए खोज तो टीचर को करने पड़ते हैं, नई चीज़ें अपडेट करनी पड़ती है, तो हर एक चीज़ अपडेट किया जा रहा है। फिर से मैं वही सोच चुका हूँ कि मुझे रात भर काम करना पड़े, करूँ, 5 बजे आराम से काम करके सोऊं, 7 बजे आपकी क्लास में पहुँच जाऊँ, मेरा ये टारगेट है। मैं वही पुराने दिन याद कर रहा हूँ और वही दोहराने जा रहा हूँ। फिर से मैं वही पुराने दिन अपने दोहराने जा रहा हूँ। मैंने आपके लिए नौकरी छोड़ी है और लगातार मेरे पढ़ाए हुए 11,000 से ऊपर बच्चे सरकारी नौकरी में सेलेक्ट हुए हैं, और इसकी जो गर्व की अनुभूति होती है, इससे बड़ी अनुभूति, इससे बड़ा सुख किसी को प्राप्त नहीं हो सकता।